गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी। अब समानांतर श्रेणी कहते किसे हैं, कौन से फॉर्मूले यूज़ होते हैं, टर्म्स को क्या बोलते हैं, ये सारा आपको इंट्रोडक्शन में मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में आपको इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन मिल जाएगी, आप इसको वहाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों है। अब पहली कंडीशन देखिए क्या बोलते हैं वो, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फर्स्ट किलोमीटर, यानी कि फर्स्ट किलोमीटर का जो रेंट है वो ₹15 है एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर में टैक्सी का किराया ₹15 और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए ₹8 है। हमने इसकी सिचुएशन बनानी है और बताना है क्या ये एपी में है या नहीं है। तो हम यहाँ देखिए क्या करेंगे, क्या बोलते हैं वो में, द फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर इज ₹15, यानी कि पहले किलोमीटर का किराया। अब पहले किलोमीटर का किराया कितना बताया उन्होंने, ₹15 बताया। और उसके बाद क्या होता है, एडिशनल जो चार्जेस हैं उनके, वो क्या बताया उन्होंने, एडिशनल किलोमीटर यहाँ लिखते हैं फेयर फॉर एवरी एडिशनल किलोमीटर। हर अनेक जो अतिरिक्त किलोमीटर्स हैं उनका किराया कितना है, ₹8, यानी कि प्रत्येक अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा चलेंगे किलोमीटर का किराया वो कितना हो गया, ₹8 दिया हुआ है। अब आप कंडीशन देखिए, सपोज आपने 2 किलोमीटर टैक्सी को चलाया, तो ₹15 तो आपको फर्स्ट किलोमीटर के देने हैं और ₹8 देने हैं आपको अगले किलोमीटर के। कितने देने पड़ेंगे, ₹23। तो एपी में क्या बन जाएगा, फर्स्ट आपको ₹15 देने हैं और अगर आपने 2 किलोमीटर चलाया तो 15 और 8 ₹23 देने हैं। अगर आपने 3 किलोमीटर चलाया तो 15 और 16 ₹31 देने हैं। और अगर आपने 4 किलोमीटर चलाया तो 15 और 8 ₹24 देने हैं आप, 15 और 15 जमा ₹24 देने हैं आपने। तो क्या हो गया, 15, 23, 31 और ये 39। अब आप इनमें देखिए, इनमें डिफरेंस कितना है, 8। इनमें डिफरेंस कितना है, 8। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 8। सब में डिफरेंस सेम है। अब जब सब में डिफरेंस सेम है तो उनको हम एपी में मानेंगे। ये सिचुएशन क्या होगी, यह सिचुएशन, यह स्थिति जो है वो एपी में है। हम यहाँ क्या लिखेंगे, यस इट इज इन एन एपी बिकॉज, कारण भी पूछा ना उन्होंने, बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज सेम, इज सेम। क्यों है, हाँ यह एपी में है क्योंकि उनका सार्वंतर, हिंदी में कॉमन डिफरेंस को क्या बोलते हैं, सार्वंतर। अब थोड़ी सी इंट्रोडक्शन और देते हैं इसको, हम जो एपी में है तो इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म ए, और ये जो डिफरेंस है इसको कॉमन डिफरेंस डी बोलते हैं। इनको आपने नेक्स्ट सम्स के लिए ध्यान रखना है। सेकेंड सिचुएशन, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। किसी बेलन में
उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार क्या कर रहा हो, बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल देता है। तो आपने ऐसी सिचुएशन में बताना है कि क्या ये एपी में है या नहीं है। हम यहाँ क्या मान सकते हैं कि टोटल वॉल्यूम मान लो V है। लेट द वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर। हमने ये मान लिया कि इसके अंदर V मीटर क्यूब वॉल्यूम इसके अंदर एयर की है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन होगी। अब रिमेनिंग कितनी है, देखो, अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग आफ्टर वैक्यूम पंप रिमूव्स, कितनी रिमूव कर रहा वो, 1/4, रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर। अब रिमेनिंग कितनी बचेगी, V माइनस V/4। V/4 निकाल दी उसने। अगर उसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने का तरीका बच्चों आपने याद रखना, 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4V माइनस V/4 दैट इज 3V/4। यानी कि हिंदी वाले यहां की लिखेंगे माना कुल हवा कितनी मान ली, V मीटर क्यूब। ठीक है, और 1/4 भाग निकालने के बाद हवा, निकालने के बाद हवा अब कितनी रह जाएगी, देखो जैसे यहां निकाला हमने, यही हिंदी वालों के लिए है केवल 4V माइनस V/4 और ये आ जाएगा 3V/4। अब बच्चों हमने क्या करना नेक्स्ट में, अब इसका फिर, अब देखो इसका फिर जो है 1/4 इन्होंने निकाल दिया। अब फर्स्ट कंडीशन में हो गया, सेकंड कंडीशन में हो गया। अब देखो बना के देखते हैं, V ये रह गया 3V/4। अब इससे नेक्स्ट में क्या हुआ, इसका फिर 1/4 निकाल दिया, ठीक, इतनी 3V/4। इसका 1/4 कितना होगा, 3V/16। अब फर्स्ट कंडीशन में ये हो गया, सेकंड में ये हो गया, थर्ड में ये हो गया। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको, हम ऐसे कैसा लिख लेते हैं, 3V/4 ब्रैकेट में सॉल्व कर लेते हैं। सपोज 16 एलसीएम आ गया, 4 से 16 को डिवाइड करा 4 आएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करा 12V, और ये 3V, और हमारे पास V 3V/4 और ये बन जाएगी 9V/16। नाउ चेक इट वेदर इट इज इन AP और नॉट। हम क्या करेंगे, 3V/4 माइनस V, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। देखिए हमने क्या करा, इन दोनों का डिफरेंस निकाला और इन दोनों का डिफरेंस निकाला। अगर डिफरेंस सेम है तो ये AP में है, अदरवाइज ये AP में नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा, 3V माइनस 4V, ठीक है, अपॉन 4, यह आ जाएगा माइनस V/4। ठीक, और सेकंड कंडीशन में क्या हो जाएगा, 9V/16 माइनस 3V/4। एलसीएम अगर हम 16 ले लें इसका तो क्या आ जाएगा, 9V माइनस 4 से 16 को डिवाइड किया 4, और ये आ जाएगा 12V इज इक्वल टू माइनस। अब आप क्या नजर आ रहा बच्चों आपको, ये दोनों कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, दोनों कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो इट इज नॉट इन AP, it is not in an AP because D is not same, क्योंकि D इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। AP में नहीं है क्योंकि इनका सार्व अंतर समान नहीं है, इनका सार्व अंतर समान नहीं है। तो
इस प्रकार की ये सिचुएशंस हैं जिनमें हमें इनको बताना है क्या ये एपी में है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost rupees 150 for first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रत्येक मीटर की खुदाई, पहले मीटर की खुदाई 150 रुपये है और उसके बाद दूसरों की क्या है, हर एक के बाद 50 रुपये बढ़ेंगे। तो आप देखिए फर्स्ट में कितने देने उसको, 150 रुपये। अगर सेकंड 1 मीटर और खोदा तो 50 और देने पड़ गए, कितने हो गए, 200। अगर 1 मीटर और खोदा तो कितने देने पड़े, 250। अगर 1 मीटर और खोद दिया तो कितने देने पड़े, 300। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। अब देखिए इनका डिफरेंस कितना है, 50, इनका डिफरेंस भी कितना है, 50, इनका डिफरेंस भी कितना है, 50। अब क्या है, इन सब का डिफरेंस सेम है, तो हम क्या लिखेंगे, यस इट इज इन एन AP as their D are सेम। अब मैं D क्यों लिख रहा हूं, ताकि आपको आदत पड़ जाए, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, हाँ ये AP में हैं, क्योंकि इनका सारवंतर समान है, क्योंकि इनका सारवंतर समान है। इस बात का आपने ध्यान रखना, अगर सारवंतर समान हो तो वो एपी में है, अदरवाइज नहीं है। वो कहते हैं द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अब देखिए प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, यानी कि मूलधन कितना है हमारे पास, यहाँ 10,000 रुपये। कितना मूलधन है, 10,000 रुपये। और रेट क्या है, यानी कि दर कितनी दी हुई है हमें, 8%। कितनी दर है, 8%। अब देखिए फर्स्ट ईयर में अमाउंट कितना हो जाएगा, ठीक है, क्या लिखेंगे, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद कितना अमाउंट हो जाएगा, 1 वर्ष के अंत में राशि कितनी हो जाएगी। देखो 10,000 थे प्लस 1 प्लस 8/100, ये बच्चों फार्मूला है। और ये आ जाएगा 10,000 इंटू 108/100, 0 से 0 कट गई, हमारे पास आ जाएगा 10800। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट ईयर के बाद का अमाउंट। अब देखिए नेक्स्ट ईयर के अमाउंट कितना होगा, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स। अब 2 साल के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, 2 वर्ष के अंत में राशि। फिर हमने देख लेना जो 2 वर्ष के अंत में आएगी क्या सब सेम आ रही है, 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100, ये पावर 2, ये आ जाएगा 10,000 इंटू 108/100 पावर 2। इसको भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं, आपने ध्यान रखना है, 100 से 1 को मल्टीप्लाई करा 100 और एंड 8 108 आ गया। कितना बन जाएगा हमारे पास, ये देखिए 10,000 इंटू 108/100 इंटू 108/100, 2 जीरो से 2 जीरोस कट गई, 2 जीरो से 2 जीरोस कट गई। और अब आपने इसको मल्टीप्लाई, देखो आपको मल्टीप्लाई करने का एक स्टाइल बताते हैं, 108 को 108 से मल्टीप्लाई करना, 8 से किया, 8 8 द 64। अब इस जीरो से नहीं करना, जीरो से नहीं करना, जैसे हम यहाँ क्रॉस लगाते हैं ना, तो उस जीरो का क्रॉस लगा दिया, 2 क्रॉस लगा दिए, और फिर यहाँ 1 से करने के बाद ये अमाउंट आ जाएगा। और हमारे पास अमाउंट कितना आ जाएगा, 11,664 रुपीज़। कितना आ गया, 11,664 रुपीज़। अब देखिए स्टार्टिंग में अमाउंट कितना था हमारे पास, 10,000,
उसके बाद कितना हो गया 10,800, उसके बाद कितना हो गया 11,664। अब इनमें डिफरेंस कितना है 800, और इनमें डिफरेंस कितना हो गया 864। अब डिफरेंस तो सेम नहीं है, तो क्या हो गया इट इज नॉट इन एन AP बिकॉज D इज नॉट सेम। अब हिंदी वाले क्या लिखेंगे, यह समानांतर श्रेणी में नहीं है क्योंकि इनका सारवंतर समान नहीं है, क्योंकि इनका सारवंतर समान नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स। अब क्या करना है, फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है हमने इनकी, ठीक है। और AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A, फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस कितना है D। प्रथम 4 पद निकालने, प्रथम पद A और कॉमन डिफरेंट D। देखो बच्चों मैंने क्या लिखा यहाँ पे, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बच्चों मम्मी के फ़ोन से, पापा के फ़ोन से, भैया के फ़ोन से इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, देखिए प्रथम पद A ये दिया हुआ है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा A2। फार्मूला क्या है हमारे पास, पहले हम फार्मूला देखते हैं। हमने कौन सा यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना, देखिए AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अगर हम जैसे हमने A2 निकालना है तो A2 A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D मीन्स A प्लस D। अगर यहाँ 2 दिया हुआ है तो यहाँ 1D, 3 दिया हुआ है तो 2D। जैसे हमने A3 निकालना है तो A प्लस 2D, A4 निकालना है तो A प्लस 3D, हमने A5 तक निकालना है ना, A5 A प्लस 4D। इस प्रकार हमने यहाँ पे 4 स्टेप्स इसके 4 पद निकालने हैं। अब देखिए A कितना है 10 और D कितना है 10, 10 और 10 20। A कितना है 10 और D कितना है 10, 2D मतलब 2 इंटू 10 कितना आ जाएगा 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। कितना आ जाएगा ये 30। नेक्स्ट देखिए A कितना है 10 प्लस D कितना है वो भी 10। अब 10 3 जा 30, ये कितना आ गया 40। A 10 4D 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 प्लस 40 इक्वल टू 50। ये हमारे नेक्स्ट 4 स्टेप्स आगे, अगले 4 पद ये हमें मिल गए। नेक्स्ट में देखिए, अब यहाँ पे फिर उसी तरह क्या ध्यान रखना आपने, A2 मतलब A प्लस D, A3 मतलब A प्लस 2D, 4 मीन्स A प्लस 3D, A5 मीन्स A प्लस 4D। A कितना है -2 प्लस D 0, कितना आ गया -2। A कितना है -2 इंटू 2 D 0 है तो -2 प्लस 0 इक्वल टू -2। A कितना है -2 प्लस 3 इंटू D 0, -2 प्लस 0 इक्वल टू -2, -2A, ठीक है। और D कितना है 0, ये सारा 0 हो गया तो -2 प्लस 0 -2। आपने हमेशा ध्यान रखना अगर कॉमन डिफरेंस 0 हो तो नेक्स्ट स्टेप जितने भी आएंगे वो सब सेम आएंगे। नंबर थर्ड में फिर वैसे ही A2 इज इक्वल टू A प्लस D, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D और A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D इज इक्वल टू, अब देखिए A कितना है 4 प्लस D कितना है -3। हमने कैसे लिख किया 4 - 3 इज इक्वल टू 1। अगेन 4 प्लस 2 इंटू -3, देखिए 4 - 6 डिफरेंट साइन है तो कितना आ जाएगा -2। A4 3, D कितना है -3, यानी कि 4 - 9 इक्वल टू -5। A कितना है 4 प्लस 4, D कितना है -3, 4 का 4 और 3 2 जा
12, दोनों को लेस कर देंगे, -8 आ जाएगा। क्या आ गया हमारे पास सर? 1, -2, -5 और -8। नेक्स्ट 4 टर्म्स आ गई हमारे पास। फोर्थ पार्ट देखिए, सेम। A2 इज इक्वल टू A प्लस डी, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D, A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D। नाउ A इज इक्वल टू -1 प्लस 1/2। ऐड करने का तरीका आपको बताया था, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा? -2 प्लस 1/2, डिफरेंट साइन है ये, और आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? -1/2। अगेन -1 प्लस 2, डी की वैल्यू कितनी है? 1/2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? 1। -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगले में देखिए, A -1 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू -1 प्लस 3/2। मल्टीप्लाई करने का तरीका आपने उसी तरह ध्यान रखना है, -2 कर दिया इसको, -2 प्लस 3/2, दोनों को लेस करेंगे, क्या आ जाएगा? 1/2। अगेन -1 प्लस 4, वैल्यू ऑफ डी 1/2, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, 4 कैंसिल कर दिया, 2 आ गया, -1 प्लस 2 इक्वल टू 1। अब देखिए अगले 4 पद कौन कौन से आ गए? -1/2, 0, 1/2 और 1, ये हमारे अगले 4 पद आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, सेम आपने क्या करना, A2 इज इक्वल टू A प्लस डी, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। ये मैं आपको इसलिए लिख के दिखा रहा हूँ, आपको याद भी हो जाएंगे। A प्लस 3D, A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D। अब वैल्यूज पुट कर लीजिए, -1.25 प्लस -0.25। बच्चों उसको 0.25 नहीं बोलना, बच्चे गलती करते हैं, डेसिमल के बाद की टर्म्स को सेपरेट सेपरेट बोलना पड़ता है। जैसे -1.25 -0.25, दोनों को प्लस करेंगे, देखिए क्या इसका प्लस करके क्या आ जाएगा, देखिए इज इक्वल टू -1.50। अब A -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25 इज इक्वल टू -1.25 -0.50, प्लस करेंगे क्या आ जाएगा? सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे, -1.75। फिर वही A की वैल्यू -1.25 प्लस 3 इंटू 0.25 इज इक्वल टू -1.25 -0.75, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? -2.00। अगेन -1.25 प्लस 4 इंटू -0.25 इज इक्वल टू -1.25, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -1.00 और प्लस करके कितना आ जाएगा? -2.25। ये हमारे पास नेक्स्ट 4 स्टेप आ गए, -1.50, -1.75, -2.00 और -2.25। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उन्होंने कहा फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अब देखिए फर्स्ट टर्म क्या होती है, ये फर्स्ट टर्म है, प्रथम पद है ये। फर्स्ट टर्म को A और A1 हम दोनों बोल सकते हैं, ये ध्यान रखना आपने। ये A2, ये A3 और ये A4। तो हमने क्या बताना? फर्स्ट टर्म दैट इज 3, और D बताना है। D क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 कितना है? 1 -3, 3 में से 1 गया 2। अब साइन किसका आएगा? जो टर्म बड़ी होगी, टर्म बड़ी कौन सी है? 3। 3 का साइन क्या है? माइनस, तो -2। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? -2। नेक्स्ट में फिर देखिए A कितना है? -5, और D कितना है? A2 माइनस A1। ये A1, A2, A3, A4, और कितना आ जाएगा? A2 कितना? -1, ये माइनस और -5,
अब आप देखिए दो साइन आ गए, दो साइन इकट्ठे नहीं लगा सकते हम, तो यहाँ में ब्रैकेट लगानी पड़ेगी -1, और अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज करते हैं, और 5 में से बन गया 4। डी कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 4। नेक्स्ट में फिर देखिए ए कितना है, फर्स्ट जो स्टेप है हमारा प्रथम पद क्या है 1/3, और डी A2 माइनस A1, A2 कितना है 5/3, और A1 कितना है 1/3। अब डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ऊपर न्यूमरेटर को लेस कर देंगे, क्या आ जाएगा 4/3। ये कॉमन डिफरेंस आ गया, आपने वही ध्यान रखना A1 A2 A3 A4। क्वेश्चन नंबर 4, सिमिलरली A इज इक्वल टू 0.6 एंड D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 कितना है 1.7 माइनस A2 कितना है 0.6, लेस कर देंगे 1.1, ये हमारे पास D आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्या बोला है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, कौन सी एपी में है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी में है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी निकालिए, एंड राइट द 3 मोर टर्म्स, 1 2 3 4, 4 दी हुई है, 5th टर्म निकालनी, 6th निकालनी और 7th निकालनी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ये क्या है A1, ये क्या है A2, ये क्या है A3, ये है A4। हम करते हैं A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2, A3 माइनस A2 8 माइनस 4, लेस कीजिए दोनों को, ये 2 आया, ये आया 4। अब ये दोनों सेम नहीं है, हम लिखेंगे A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। अगर इक्वल नहीं है तो क्या लिखेंगे, इट इज नॉट इन AP। ये AP में नहीं है, अगर AP में है तो कैलकुलेट नहीं करने हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अगेन A2 माइनस A1, A2 कितना है 5/2 माइनस 2, लेस करने का तरीका, यहाँ पे आपने 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देना है, क्या आ जाएगा 5 माइनस 4/2, कितना आ जाएगा 1/2, कितना आ गया 1/2। A3 माइनस A2, 3 माइनस 5/2, क्योंकि A3 क्या है 3, A1 A2 A3 A4। अब उसी तरह लेस करने का तरीका देखिए, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देना, कितना हो जाएगा 6 माइनस 5/2, कितना आ गया हमारे पास ये 1/2। ओ वेरी इंटरेस्टिंग, दोनों सेम हैं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, हैंस इट इज इन एन AP, ये AP में हैं। अब AP में है तो देखो A1 दिया हुआ है, A2 A3 A4, हमने A5 निकालना है, क्या निकालना है हमें A5, A5 A6 और A7। A5 कैसे निकालेंगे A+4D, A6 कैसे निकालेंगे A+5D, A7 कैसे निकालेंगे A+6D। A कितना है 2, D कितना है ये निकाला हमने यहाँ पे, D कितना है 1/2, 2 से 4 को काटा, कितना आ गया 2, 2 + 2 कितना हो गया 4। अगला A+5 इंटू D, कितना आ जाएगा 2 + 5/2। प्लस करने का तरीका आपने वही ध्यान रखना है, कैसे 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया 4 + 5/2 इज इक्वल टू 9/2, कितना आ गया 9/2। नेक्स्ट में 2 + 6 इंटू 1/2, 2 से इसको काटा 3 आ गया, एंड 2 + 3 इज इक्वल टू 5। तो नेक्स्ट स्टेप कौन कौन से आगे, A5 4 आ गया, A6 9/2 आ गया, और A7 5 आ गया।
सिमिलरली A2 माइनस A1, A2 कितना है -3.2 माइनस माइनस 1.2 A1। अब यहाँ देखिए दो साइन सेम आ गए तो हमें ब्रैकेट लगानी जरूरी होगी बच्चों। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना हमने, कभी भी दो साइन सेम आ जाएं, कोई भी दो साइन आ जाएं तो ब्रैकेट लगानी पड़ती है। -3.2, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज करना है, +1.2 लेस करोगे -2.0। और A3 माइनस A2, A3 कितना है -5.2। और नेक्स्ट यहाँ पे माइनस, ये माइनस आई ये फार्मूले से, और अगेन -3.2 क्योंकि A2 की वैल्यू कितनी है ये दी हुई है -3.2। दो साइन आ गए तो ब्रैकेट लगाया, -5.2 प्लस 3.2 इज इक्वल टू अगेन -2.0। अब A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, हैंस इट इज इन एन AP। ये AP में हैं। अगर AP में हो तो क्या करना बच्चों, क्या करना है बताइए, हमें नेक्स्ट स्टेप निकालने हैं। ठीक है, देखिए कौन से, A5, A6, A7। A5 कितना हो गया A+4D। अब A कितना है हमारे पास यहाँ पे, देखिए -1.2 कितना है -1.2, -1.2 प्लस 4 इंटू -2.0, -1.2 -8.0 एंड वी विल गेट -9.2। अगले में A+5D, और ये कितना आएगा A+6D। A कितना है -1.2 प्लस 5 इंटू -2.0 इज इक्वल टू -1.2 -2, 2 5 10, -10 इज इक्वल टू -11.2। ठीक है, अगेन -1.2 प्लस 6 इंटू -2.0, -1.2, 6 2 12, -12.0 यानी कि -13.2। ये हमारे पास 4 टर्म्स आ गई हैं। फोर्थ पार्ट देखिए, अगेन क्या करेंगे हम, A2 माइनस A1, A2 -6 है, माइनस फॉर्मूले का, और -10। अब दो साइन सेम आ गए तो हमें ब्रैकेट लगानी जरूरी हो गई यहाँ पे बच्चों, इज इक्वल टू -6। हमने क्या बताया था, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज कर देना है। ठीक है, बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड नहीं करना, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट होंगे, और सब्ट्रैक्ट होकर साइन उसका आएगा जो टर्म बड़ी होगी। बड़ा 10 है, 10 का साइन प्लस है, प्लस है तो लगाने की ज़रूरत नहीं है। A3 माइनस A2 यानी कि -2 -6, 2 साइन आगे ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, -2 प्लस 6, फिर डिफरेंस निकालना है, इनका सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि डिफरेंट साइन है, और जो संख्या बड़ी है उसका चिन्ह आएगा। अब यहाँ लिखेंगे A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। अब क्या है ये, इट इज इन एन AP, ये AP में हैं। ठीक है ना, ये AP में है तो क्या निकालना हमने, A5, A6 और A7। A5 कैसे निकालेंगे, A+4D। A6 कैसे निकालेंगे, A+5D। A7 कैसे निकालेंगे, A+6D। मैं इसलिए लिख रहा हूँ, ऐसे आपको याद भी हो जाएंगे साथ साथ। A कितना है -10 प्लस 4 यहाँ से लिया हमने, और D की वैल्यू कितनी है 4। ये ध्यान रखना, D हमने निकाला हुआ है यहाँ पे, ये D4 है, तो कितना आ जाएगा -10 प्लस 4 4 जा 16। अब आपने ध्यान रखना, ये डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट होंगे, 16 में से 10 गया 6, और साइन किसका आएगा, जो संख्या बड़ी होगी, बड़ा तो 16 है, 16 का साइन प्लस आ गया। अब एक दोबारा देखो, -10
प्लस 5 × 4 -10, 5 4 जा 20। ठीक है, अब यहाँ फिर हमें इनको घटाना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंट साइन है और चिन्ह उसका आएगा जो संख्या बड़ी होगी। -10 + 6, डी की वैल्यू 4, -10, 6 4 जा 24। फिर हमें घटाना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंट साइन है। क्या आ गया हमारे पास? 14। क्या आ गया हमारे पास? 14। तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म्स 6, 10 एंड 14 आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए अगेन, A3 A2 क्या लिखेंगे? A2 - A1। ये पूरी देखिए, A2, ये A3, ये A4 और ये A1 है ही है। तो 3 + √2 -3, 3 से 3 कट गया, ये आ गया हमारे पास √2। अब है A3 - A2, A3 है 3 + 2 -3 + √2। ठीक लिखा हमने? नहीं बच्चों, ठीक नहीं लिखा है, क्योंकि A2 में 2 स्टेप हैं। A2 में क्या है हमारे पास? ये 2 स्टेप हैं। अगर 2 स्टेप हों तो माइनस वाली टर्म के बाद हमें ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है बच्चों, ये जरूरी है। इसीलिए हमने आपको समझाने के लिए पहली बार में ब्रैकेट नहीं लगाया था। अब देखिए 3 + 2 √2। अभी हमने क्या बताया? ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो तो अंदर की टर्म्स के साइन चेंज कर देने। 3 से 3 कट गया। अब बच्चों आपको ये लेस नहीं करना आएगा। आपने क्या करना है? आप इसको मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। आप करो 2x - x। क्या करते हैं आप? इसको x निकालते हैं ना, क्यों? इसको क्या मानते हैं आप? कॉन्स्ट वो मानते हैं, वेरिएबल। ठीक है, आप अपने मन में इसको, मन में वेरिएबल नहीं है ये, इसको अपने मन में एज ए वेरिएबल कंसीडर करके आप इनको लेस कर सकते हैं और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? √2। क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर? √2। अब आप क्या देख रहे हो बच्चों? यहाँ पे और दोनों में डिफरेंस सेम है, तो इट इज इन AP। इट इज इन एन AP। ये AP में हैं, ये AP में हैं। अगर AP में है तो हमें नेक्स्ट स्टेप निकालने हैं। कौन कौन से निकालने? देखिए A5, A6 और A7। A5 A + 4D, A6 A + 5D, A7 A + 6D। अब A कितना है? 3 और D कितना है? यहाँ भी निकाला था हमने, देखो D ये निकाला हुआ है, ग्रीन पेन से सर्कल कर दिया हमने, ये D है। D कितना है? √2। कितना है? √2। 4 D है ना, D की वैल्यू क्या है? √2। 4 √2, तो क्या आ जाएगा? 3 + 4 √2। ये आगे सॉल्व नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ये दो टर्म्स हैं, 3 अलग है, 4 √2 अलग है। कभी भी ये दो टर्म्स प्लस नहीं होंगी। उसके बाद A कितना है? 3 × 5 और √D की वैल्यू कितनी है? √2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 3 + 5 √2। उसके बाद 3 + 6 और D की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें? √2। कितनी है? √2। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 3 + 6 √2। तो ये नेक्स्ट 3 स्टेप हमारे ये आ गए। नेक्स्ट में देखिए अगेन A2 - A1, A2 - A1। A2 कितना है और A1 कितना है? A2 है 0.22 - 0.2। अब घटाना सीखिए, गलती नहीं करनी, बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं इसमें। डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, ठीक है ना? 0 और ये घटाएंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास? 0.02। क्या आ गया घटा के हमारे पास? 0.02। उसके बाद हमने क्या निकालना? A3 - A2। A3 कितना है? 0.222, 0.222 माइनस A2 0.22। फिर लेस करना सीखिए, 222 0 पॉइंट और डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए,
यहाँ कुछ नहीं है तो ज़ीरो लगा सकते हैं हम, 2 0 0, और ये हमारे पास क्या आ गया 0.002। देखिए क्या ये इक्वल नज़र आ रहे बच्चों आपको? नहीं है, ये इक्वल नहीं है। और इक्वल नहीं है तो हम लिखेंगे A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। इट इज नॉट इन एन AP। ये AP में नहीं है, ये AP में नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अगेन A2 माइनस A1, A2 कितना है -4, A1 कितना है 0, कितना आ जाएगा -4, और A3 माइनस A2, A3 कितना है -8, और A2 कितना है, यहाँ पे माइनस फार्मूले का -4, फिर वही कंडीशन आ गई, दो साइन आगे, ब्रैकेट लगानी ज़रूरी होगी। अब कितना आ जाएगा हमारे पास -8, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो -4 का साइन चेंज कर देना, ये डिफरेंट साइन है तो -4। अब ये कॉमन डिफरेंस सेम है, हम लिख लेंगे यहाँ A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, हैंस इट इज इन एन AP। ये AP में है। अगर AP में है तो नेक्स्ट स्टेप निकालिए, कौन कौन से, A5, A6, A7। A5 क्या है A+4D, A6 क्या है A+5D, A7 क्या है A+6D। अब A कितना है 0 +4 इंटू D कितना है, अब देखिए D की वैल्यू क्या है यहाँ पे दी हुई है -4, कितनी आ गई -4। आंसर क्या आ गया 0.16 इक्वल टू -16। अगला फिर 0 + 5 इंटू डी की वैल्यू -4, 0 - 20 कितना आ गया -20। फिर ए की वैल्यू 0 + 6 इंटू -4, यानी कि 0 - 24 इज इक्वल टू -24। ये हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई। वेरी इंटरेस्टिंग, A1 1/2 -1/2, तीनों टर्म्स सेम है। वैसे तो देखने से ही पता लग रहा है ये AP में, पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो हमें कैलकुलेट करके बतानी पड़ेंगी ना। अब देखिए यहाँ फिर वही चक्कर हो गया, दो साइन इकट्ठे आगे, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, -1/2 + 1/2 इक्वल टू 0, और A3 माइनस A2 -1/2 माइनस ये ब्रैकेट में माइनस, फिर वही सिस्टम, साइन चेंज करना पड़ेगा, कट के 0 आ गया, तो क्या आ गया A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। क्या हो गया, इट इज इन एन AP। ये AP में है, AP में है तो क्या करना है, नेक्स्ट 3 स्टेप निकालने हैं, A5, A6 और A7। A5 क्या हो जाएगा A+4D, A6 क्या हो जाएगा A+5D, A7 क्या हो जाएगा A+6D। A कितना है -1/2 + 4 इंटू 0, बिकॉज द वैल्यू ऑफ D इज 0। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास -1/2, ये सारा 0 हो गया, +0 इज इक्वल टू -1/2। इसी तरह -2 + 5 इंटू 0 -1/2 + 0, फिर -1/2, फिर -1/2 + 6 इंटू 0 -1/2 + 0 -1/2। तो तीनों टर्म्स सेम आएंगी, हमेशा ध्यान रखना, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो सभी टर्म्स इक्वल होती हैं। 9th में देखिए, अगेन A2 माइनस A1, 3 - 1 we will get 2, A3 minus A2, 9 - 3 we will get 6। Now A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2, so it is not in an AP।
ये एपी में नहीं है, ये एपी में नहीं है। टेंथ क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे। अगेन A2 माइनस A1, क्या लिखेंगे हम, A2 माइनस A1 यानी कि 2A माइनस A कितना आ गया A, A3 माइनस A2 3A माइनस 2A दैट इज A, सेम आ रहा है, यानी कि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, क्या हो जाएगा ये, इट इज इन एन AP, ये AP में हैं, AP में है तो नेक्स्ट स्टेप निकालिए, A5 A6 A7, A5 कितना है A प्लस 4D, A6 कितना है A प्लस 5D, A7 कैसे आएगा A प्लस 6D, A कितना है A 4 इंटू वैल्यू ऑफ D, D कितना है हमारे पास यहाँ A, ठीक है, और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास A प्लस 4A इज इक्वल टू 5A, अगेन A प्लस 5 इंटू A यानी कि A प्लस 5A इज इक्वल टू 6A, A प्लस 6 D की वैल्यू A प्लस 6A इज इक्वल टू 7A, तो ये 3 टर्म्स आ गई नेक्स्ट हमारे पास। यहाँ पे स्टेटमेंट देखिए थोड़ा प्रॉपर नहीं है लिखा हुआ, क्या है A स्क्वेयर A क्यूब A⁴, क्या आ जाएगा A2 माइनस A1 यानी कि A स्क्वेयर माइनस A, कॉमन निकाल लेंगे A माइनस 1, A3 माइनस A2 A क्यूब माइनस A स्क्वेयर। बच्चों यहाँ गलती नहीं करनी, बच्चे क्या गलती करते हैं देखिए, इसको A3 पढ़ते हैं, A क्यूब पढ़ देते हैं, ठीक है, इसको A क्यूब नहीं पढ़ना, ये A3 है, ये ध्यान रखना है आपने, ये है A क्यूब, यहाँ A स्क्वेयर निकालेंगे A माइनस 1, सेम नहीं है तो A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, सो इट इज नॉट इन एन AP, ये AP में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वेरी इंटरेस्टिंग, A2 माइनस A1 √8 माइनस √2, बच्चे क्या गलती करेंगे, यहाँ लिख देंगे √6, ये तो गलत है, ऐसे नहीं करते, इसको क्या करेंगे 8 के फैक्टर बनाते हैं, 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे 2 आया, क्या आगे 2 इंटू 2 इंटू 2, इसके हम फैक्टर बनाते हैं तो पेयर जिसका बन गया उसको बाहर निकाल दिया, ये आ गया 2 √2, क्या आ जाएगा हमारे पास 8 को कैसे लिख सकते हैं हम अंडर रूट में 2 √2, आपने ध्यान रखना है गलती नहीं करनी है, कितना आ गया हमारे पास 2 √2 माइनस √2, ये कभी ऐसे नहीं घटते, आपने क्या लगाना है इसको √2, जैसे 2x माइनस एक्स करते हैं ना वैसे इसको करना है, ये √2 आ गया, और A3 माइनस A2 दैट इज √18 माइनस √8, अगेन आपने √18 के फैक्टर बनाने हैं उसी तरह से, 2 से डिवाइड करा 9 और ये 3, एक पेयर बन गया तो ये आ गया 3 √3 माइनस 8 को कैसे लिखना बताया था हमने आपको अभी, देखिए यहाँ लिखा था ना ऊपर 2 माइनस √2, ये कितना आ गया हमारे पास √2, तो क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, तो इट इज इन एन AP, ये AP में हैं, ये AP में हैं, तो नेक्स्ट स्टेप निकालिए, नेक्स्ट स्टेप क्या है A5 A6 A7, A5 क्या है A प्लस 4D और A6 क्या है A प्लस 5D, A7 क्या है A प्लस 6D, A कितना है 3 4 और D कितना है √2, D कितना है
अंडर रूट 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए हमारे पास अंडर रूट 2 है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान करेंगे, यहाँ पे ये गलत हुआ, ये ए जो है अंडर रूट 2 है। तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 प्लस 4 अंडर रूट 2, ये कितना आ गया 5 अंडर रूट 2। अब 5 अंडर रूट को करना सीखते हैं, हल कैसे करते हैं। 5 अंडर रूट 2 है, अगर हमने किसी भी टर्म को अंदर लेके जाना तो पेयर बनेगा इसका, ठीक है। अंडर रूट में अंदर जाने के बाद इसका पेयर बन जाएगा, कितना आ जाएगा 5 5 25 एंड 2 50, ये क्या आ गया अंडर रूट 50। क्या आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 50। ये कैलकुलेशन आपने ध्यान रखनी है, इसको भूलना नहीं है। ए की वैल्यू अंडर रूट 2 प्लस 5, डी की वैल्यू अंडर रूट 2, ये कितना आ गया अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 2, कितना हो जाएगा 6 अंडर रूट 2। सिमिलरली 6 को जब हम अंडर रूट के अंदर लेके जाएंगे तो इसका पेयर अंदर जाएगा, 36 एंड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा अंडर रूट 72, कितना आ जाएगा अंडर रूट 72। नेक्स्ट में देखिए अंडर रूट 2 प्लस 6 अंडर रूट 2, ये क्या आ जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 6 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 7 अंडर रूट 2। सिमिलरली अगर 7 आपको अंडर रूट के अंदर लेके जाना तो पेयर जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 98 अंडर रूट 98। ये हमारे पास 3 टर्म्स नेक्स्ट आ जाएंगी। फिर देखिए a2 माइनस a1 अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3, अगर इनके हम फैक्टर बनाना चाहें तो क्या बनेंगे अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3। अगर इसको कॉमन निकालेंगे क्या बन जाएंगे अंडर रूट 2 माइनस 1, और a3 माइनस a2 अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 6, ये क्या बनेगा अंडर रूट 3, यानी कि अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 कॉमन निकाल लिया तो क्या बन गया अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, दोनों कॉमन सेम नहीं है, तो a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, इट इज नॉट इन एन AP, ये AP में नहीं है, ये AP में नहीं है। नेक्स्ट देखिए फिर अगेन a2 माइनस a1, 3 स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर, 9 माइनस 1 वी विल गेट 8, ठीक है। a3 माइनस a2, 5 का स्क्वेयर माइनस 3 का स्क्वेयर, 5 का स्क्वेयर 25, 3 का स्क्वेयर 9, वी विल गेट 16, वी विल गेट 16। देखिए क्या ये बराबर नज़र आ रहा है आपको, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, तो आएगा a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2। क्या लिखेंगे इट इज नॉट इन एन AP, ये AP में नहीं है। फिफ्टींथ क्वेश्चन देखिए अगेन a2 माइनस a1 यानी कि 5 स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर, 5 स्क्वेयर 25 माइनस 1 24, a3 माइनस a2 7 का स्क्वेयर माइनस 5 का स्क्वेयर 7 स्क्वेयर 49, 5 स्क्वेयर 25 24। वेरी इंटरेस्टिंग, देखने में तो नहीं लग रहे थे ये। अब क्या आ जाएगा a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, इट इज इन एन AP, ये AP में है। अगर ये AP में है तो क्या करना है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप निकालने हैं, कौन कौन से a5 a6 a7। a5 क्या है a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d। अब d क्या है 24, याद रखना है। a कितना है 1 स्क्वेयर, 1 स्क्वेयर मीन्स 1 प्लस 4 इंटू d कितना है 24, कितना आ गया 1 प्लस 96 दैट इज 97। अगेन a कितना है 1 स्क्वेयर प्लस 5 इंटू
24, वैल्यू ऑफ डी इज 24, 1 स्क्वेयर 1, 120 से इसको मल्टीप्लाई करा 120 आ गया, 121, अगेन 1 का स्क्वेयर प्लस 5 इंटू सॉरी 6 इंटू 24, 1 प्लस 144 इज इक्वल टू 145 इज इक्वल टू 145। बच्चों अगेन प्लीज लाइक, शेयर and subscribe my channel, please, please, please. Thank you. Have a nice day.